बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। उम्मीद है आप सब भी ठीक ठाक होंगे। जी हाँ, ये बिल्कुल सुबह सुबह का टाइम है और यहाँ पे मूली के और आलू के पराठे बन रहे हैं। ज़रा स्ट्रीट फूड खाने का आज दिल कर गया तो हमने कहा चले आज यही सही। फिर मैंने उसके बाद घर आकर एग वगैरह फ्राई कर लेते, एग ऑमलेट बनाया था, पिज़्ज़ा एग ऑमलेट, जिसकी रेसिपी आप देख रहे हैं। हल्की से नमक, मिर्चें, काली मिर्चें जो है वो, लहसुन अदरक का पेस्ट डाला। लहसुन अदरक का पेस्ट बिल्कुल ही मामूली डालिएगा वरना वो अंडा ख़राब हो जाएगा आपका सारा ना। ये बस जितना मैंने दिखाया है, इससे ज़्यादा नहीं, बस बिल्कुल जिस तरह छूने के बराबर हो। या एक दो लहसुन लेके आप वैसे भी डाल सकते हैं बारीक चॉप करके, इससे ना जायका बहुत मज़े का आ जाता है। फिर उसके बाद मैंने क्या किया था, उस जो ऑयल लिया था फ्राई पैन में, फ्राई पैन के अंदर ऑयल डाला। ऑयल डालने के बाद फिर मैंने ऑमलेट रेडी कर लिया था और इस तरह मुझे सुबह का आगाज़ हुआ था। और इसमें मेरे जो भी लवाजमात थे पिज़्ज़े से मुंसलिक, लाइक शिमला मिर्च, प्याज, टमाटर और जो ऑलिव्स, ऑरिगेनो और कुटी हुई लाल मिर्चें, सब कुछ डाल के मैंने फ्लिप करके ये रेडी कर लिया था। तो इस तरह से सुबह का टाइम इस तरह मैनेज हो जाता है कि बच्चे सो रहे होते हैं ना सुबह का टाइम। तो देखें जब बच्चे 2 हो, 3 हो या 4 हो, अगर बच्चों को फीडर वगैरह देने के लिए सुबह तो उठना पड़ता है तकरीबन 7 या 8 के दरमियान। हर जो मॉम है टोडलर्स की, उन सबको पता होगा कि सुबह 7-8 बजे बच्चे फीडर लाजमी मांगते हैं, चाहे 3 साल के बच्चे हों चाहे 3.5 साल के। जो छोटे बेबी उनको तो इतना मसला वसला नहीं होता, लेकिन फिर बस आप जब सुबह 7-8 बजे उठती हैं ना, तो बस उठते साथ ही फिर आप उनको बच्चों को दे के आप नाश्ता रेडी कर लिया करें। इससे घर के आधे से ज़्यादा काम आपके जो होते हैं वो कंप्लीट हो जाते हैं। फिर बच्चे जब उठते हैं, बच्चों को नाश्ता वाश्ता करवा कर आप घर की सफाई कर सकती हैं। मैं भी इसी तरह करती हूँ, घर की सफाई कर ली, कुछ कुछ साफ़ करने वाला किचन का वो साफ़ कर लिया। फिर घर की सफाइयों से फारिग होने के बाद बच्चे खेल रहे होते हैं या कुछ खाना वाना खा के छोटे बच्चे जल्दी सो जाते हैं, तो उसमें कुरान पाक पढ़ लिया। अगर ज़ोहर का टाइम है तो नमाज़ पढ़ ली। देखिए नमाज़ तो दीन का सतून है और नमाज के बगैर तो गुजारा नहीं है ज़िंदगी का। बेशक आप लोग बिल्कुल 5 नमाज़ें नहीं पढ़ते, लेकिन कोशिश किया करें ज़िंदगी में एक नमाज की जो कुंजी है ना वो अपने हाथ में रखें। नमाज पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह ताला ज़िंदगी के सारे काम आसान हो जाएंगे। मुश्किल से मुश्किल काम भी आसान हो जाएगा। बल्कि आप अल्लाह ताला से दुआ करा करें, अल्लाह पाक कि हर मेरा जो मुश्किल काम है ना उसको मुझे करने की, आसान तरीके से करने की हिम्मत दे। बस एक ये दुआ अपनी ज़िंदगी में शामिल रखें। और इसके अलावा मैं आपको बताते चलूँ, यहाँ पे मैं आटा गूँध रही थी। आटा गूँध रही थी कि दोपहर का वक्त हो गया था, जब बच्चे खेल रहे थे, हाजिक सो रहा था। हाजिक के उठने के बाद फिर अब्दुल हादी के मतलब कोई ना कोई मील का टाइम हो जाता, क्योंकि बच्चे हैं, इन्होंने कुछ ना कुछ 2-3 या 4 घंटे बाद खाना होता है। बेशक बच्चे कुछ भी ना खाएं, अगर कुछ बच्चे तो बहुत ही ज़्यादा तंग करते हैं, जिस तरह मिर्चें नहीं खाते। मेरा 3.5 साल का बेटा है माशाल्लाह से, वो लाल मिर्चें नहीं खाता है बिल्कुल भी, ना हरी मिर्चें। तो उसके लिए मुझे बिल्कुल फीका सा कुछ बनाना पड़ता है। अब आलू का पराठा बच्चे के लिए बनाने फीका वाला, कोशिश करें माएँ कि जो खुद खाती हैं ना वही बच्चों को खिलाएं, या बच्चे जो खा रहे हैं ना इस तरह कुछ बनाएं कि खुद भी वही खा रहे हैं, आपको डबल ट्रिपल हांडियाँ ना बनानी पड़े। जिस तरह का आलू का पराठा है तो नमक डाल के बच्चों को दे दे, तो मिर्ची वगैरह डाल के आप खा लें। हांडी बना रही हैं तो आप चिकन, अगर चिकन बन रहा है घर में तो चिकन की बोटियाँ निकाल के आप उसके लिए थोड़ा सा बच्चे के लिए बना लें, कुछ यखनी बना लें, कुछ आलू चिकन बना लें, कुछ आलू उबाल लें। इस तरह कुछ बना लें कि जो इकट्ठा खा लिया जाए। जिस तरह मैं कुछ बना रही थी, यहाँ पे आलू अंडे बनाऊंगी आगे जाके, तो उसमें मैंने फीके से मिर्चों के बगैर इनके लिए निकाल ली, मिर्चें डाल के अपने लिए, कि एक ही खाना हम सब खाएं। कोशिश मेरी यही होती है। यहाँ पे मैं रोटियां बना रही थी। आटा गूंदने के बाद फिर अब्दुल हादी ज़िद करने लगे, जी मम्मा मुझे पराठा खाना है, क्योंकि ये मैंने बताया मिर्चें बिल्कुल नहीं खाते। बहुत सारी मेरी जैसी माएँ हैं जिनको बहुत ज़्यादा इस चीज़ का सामना करना पड़ता है। बहुत टफ टाइम होता है कि दावतें होती हैं, घरेलू काम इतने चल रहे होते हैं, कहीं आप शादी में जाएँ, कुछ भी हो, आपका बच्चा सबके तरह नॉर्मल खाना खा ही नहीं सकता। सबसे बड़ी टेंशन माओ की ये होती है कि बच्चे खाना नहीं खाते। तो उसमें कि बच्चा जो पसंदीदा कुछ भी खा रहा है ना, फ्राइज़ खा रहा है, घर से बना के ले जाए शादियों में। इवन कि मैं तो शादी में भी जा रही होती हूँ ना, तो आलू के चिप्स बना के बैग में डाल लेती हूँ कि मेरा बच्चा चले ये तो खा लेगा, बाज़ार की चीज़ों से बेहतर है। यहाँ पे जब तक मैं रोटियाँ बना रही थी ना, तो कुछ कपड़े सोफ़ों के कवर वगैरह धोने वाले थे, तो मैंने कहा टाइम ज़ाया किए बगैर इधर सोफ़ों के कवर डाल देती हूँ, इधर मैं मशीन स्टार्ट कर दूँगी। जैसे ही मशीन स्टार्ट हो जाएगी तो फिर आप देखेंगे कि जैसे मशीन स्टार्ट हो जाएगी तो फिर अपना काम वगैरह में लग जाऊँगी। इसलिए आपका ना घर के बहुत सारे काम मैनेज हो जाते हैं। अगर आप खुद हाथ से भी कपड़े धोती हैं ना, तो ये कि आप हांडी रोटी करने के बाद कुछ कपड़े आप मशीन में डाल दें ताकि कपड़े अपने धुलते रहें। उसके बाद आप हांडी रोटी वगैरह कर लें, कामों से फारिग होकर उसके बाद वॉश कर लें जाके। मुझे बहुत अच्छे तरीके से अंदाज़ा है कि बहुत टफ़ रूटीन है माँओं का बच्चों के साथ घर संभालना। और कुछ लोग तो इस तरह होते हैं जो आपको काम करते कराते भी सब ये बोल रहे होते हैं कि जी 2
2 बच्चे ही तो हैं आपके पास, सिर्फ 3 बच्चे ही तो हैं आपके पास, आप करती ही क्या रहती हैं पूरा दिन घर में, या एक बच्चा ही तो है बस आपके पास, आपने करना क्या होता है, सिर्फ बच्चा ही तो संभालना होता है, आप तो सेपरेट रहती हैं, आपके पास कोई काम ही नहीं है। लेकिन किसी को नहीं पता काम काम उतने ही हैं जितने होने होते हैं। अगर आप सेपरेट रह रही हैं या आप ससुराल वालों के साथ रह रही हैं, काम उतने ही होते हैं, बस थोड़ा सा डिफरेंस ये हो जाता है कि जब आप ससुराल के साथ रह रही होती हैं, मतलब जॉइंट फैमिली में रह रही होती हैं, तो काम थोड़ा ज़्यादा बढ़ जाता है, जिस तरह के हांडी रोटी का। बाकी सफाई अगर आपने करनी तो वो आपने ही करनी है, बच्चे आपने संभालने, अपना बच्चा तो आपको ही संभालना है ना, खाना पीना मतलब ईच एंड एवरीथिंग। तो चाहे आप जॉइंट फैमिली में रहें चाहे आप सेपरेट रहें, काम को बस मैनेज करना आना चाहिए। बस रोटियां पक चुकी थी, आटा गूंद चुका था, कपड़े धुल रहे थे, इधर मैं आलू अंडे बना रही थी। आलू अंडे बनाने हैं भुने हुए। तो इसकी रेसिपी ये थी कि ऑयल लें आप हाफ कप ऑयल के अंदर आप एक मीडियम प्याज डालें, चॉप की भी बारीक, उसके अंदर एक चुटकी अजवाइन और कलौंजी और ज़ीरा और इसके अलावा मेथी दाना ये थोड़ा सा डाल दें आप। उसके बाद हरी मिर्च डाल दें, लहसुन अदरक का पेस्ट डालकर भून के बारीक कटे हुए आलू डाल दें। आलू डालने के बाद अंडे डाल के हरा धनिया हरी मिर्च डाल के आप इससे फाइनल लुक दें। बहुत मज़े के भुने हुए आलू अंडे बनते हैं। आलू अंडे बन गए थे। यहाँ पे अब्दुल हादी के लिए जो मैंने एक रोटी के साथ जो पराठा टाइप बनाया था ऑयल डाल के, तो मैंने उधर इसके साथ इन्होंने मिर्चों वाला सालन तो खाना नहीं था। आलू अंडे जो मैंने फीके बनाए तो उनको वो भी नहीं खाने थे, क्योंकि बच्चों के तरह तरह के नखरे होते हैं। अच्छा ये भी एक बात है कि सिर्फ अगर आप बच्चों का बनाएं तो उसमें भी आपको 2 से 4 हांडियाँ बनानी पड़ती हैं। आपकी जितनी भी कोशिश हो ना कि आप एक हांडी में बच्चों को खिला दें, लेकिन बच्चों के नखरे बिल्कुल बराबर उठाने पड़ते हैं माओ को, क्योंकि माओ को तो पेट भरना है बच्चों का, सफाई भी करनी है, बर्तन भी धोने, आटा भी गूंदना है, कपड़े भी धुलने धोने होते हैं। उसके साथ साथ आपको ये सब कुछ मैनेज करते हुए बच्चों की जो 3-4 फरमाइशें फिर आगे आप रखते हो, बच्चों का मूड होता है, बच्चों का खाता नहीं होता, तो फिर नेक्स्ट रेसिपी आपको तैयार करनी पड़ती है, नेक्स्ट कुछ बनाना पड़ता है। इन्होंने मुझे कहा मैंने आलू अंडे नहीं खाने, मुझे अब चाय चाहिए। तो मैंने कहा चलें ठीक है, फिर मैंने चाय रेडी कर ली, एक अपने लिए एक उनके लिए, कि मैंने कहा जी हादी आराम से खा लें, आराम से मतलब पेट भर जाए बच्चे का ना। तो खैर मैंने यहाँ पे खाना वाना बना लिया था, चाय भी बना ली थी मैंने अपनी, और मैंने वहाँ पे मतलब सफाई भी हो चुकी थी। शाम का टाइम हो गया था काफ़ी, मतलब थोड़ा गुजर गया था टाइम। बच्चों को मैनेज करने के लिए बच्चों को कोई ना कोई चीज़ लेके बिठाना पड़ता है, इस तरह बच्चे सब कुछ बिगाड़ देते थोड़ी देर बाद। लेकिन ये है कि बच्चों को मैंने पीछे खेलने के लिए बिठा दिया था कि सोफ़ा पे खेलते रहें। और ये वाला कौन, शाबाश, और ये वाला रेड, ठीक है रेड, और ये वाला ब्लू, शाबाश, और ये वाला कलर कौन सा है, ऑरेंज, शाबाश, और ये वाला कलर कौन सा है, ये वाले कलर में ना मुश्किल होती है, ये वाला, ये कौन सा कलर है ये, ग्रीन, शाबाश, और ये वाला कलर कौन सा, ये वाला। के बाद बच्चों के साथ भी टाइम स्पेंड किया करें, मैं टाइम स्पेंड कर रही थी, इनको कलर सेम सिखा रही थी, खेल खेल में बच्चे सीखते हैं, वरना अब्दुल हादी नहीं पढ़ते बिल्कुल भी। और इसके अलावा मैं यहाँ पे कस्टर्ड की रेसिपी तैयार कर रही थी, तो मैंने कहा आपको बता दो, 2 से 3 चम्मच ये मैंने कस्टर्ड लिए थे छोटे वाले ना, और इसके साथ मैंने चीनी ली है, दूध लिया है, और इन सबको एक आसान तरीके से बनाना सिखा रही हूँ कि एक बिल्कुल एक जो दूध उबालो, उसके बाद दूध उबलने का इंतज़ार करो, फिर चीनी डालो, फिर कस्टर्ड डालो, फिर ये बहुत ज़्यादा टफ़ हो जाता है। तो आपको एक इजी और आसान तरीका बता रही हूँ, आप रखें कप सामने, उसके अंदर दूध डालें, कस्टर्ड डालें, अच्छे तरीके से इसे बीट कर लें। बीट करने के बाद आप इसको जिस बॉल में भी आपने बर्तन में बनाना है आप उसके अंदर डाल दें, उसी के साथ आप चीनी भी डाल दें, उसी के साथ आप दूध भी डाल दें, तो फिर बहुत अच्छे से बन जाता है। कस्टर्ड मैंने लिक्विडी फॉर्म में बनाना था, क्योंकि मैं ब्रेड पुडिंग वाला कस्टर्ड बना रही थी, तो इस वजह से ज़्यादा थिक नहीं होना चाहिए, तो इसलिए छोटे वाला चम्मच जो मैंने कस्टर्ड का लिया था। खैर अब इसी तरह होता है, काम को मैनेज करने के लिए अपने घर भी देखना है, बच्चों की फरमाइशें भी देखनी है, तो इसमें आपको पता होना चाहिए कि बच्चे के उठने से पहले, अगर बच्चा शाम में सो रहा है तो उठने से पहले उसका जो शाम का जो मील है वो रेडी होना चाहिए। तो उसमें यह होता है कि आप जब खाना वाना खा के फारिग हो जाती हैं, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करी होती है, आप चूल्हे पे एक कस्टर्ड, खीर या जो भी आपको बच्चा शौक से खा रहा होता है वो आप बनाने के लिए रख दें, ताकि वो भी एक काम मैनेज हो जाए। ताकि बच्चा उठता, बच्चे को उठते साथ एक माँ चाहिए होती है, बच्चों को कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा होता, अगर खाना रेडी नहीं होता तो फिर वो और चिड़चिड़ा सा हो जाता है बच्चा ना। अच्छा इस वाइट तार को आप इग्नोर कर दीजिएगा, मोबाइल में चार्जिंग ख़त्म हो गई थी बिल्कुल एंड टाइम पे, तो मैंने इसे फटाफट चार्जिंग पे लगा दिया था। साथ साथ मैंने यहाँ पे एक ब्रेड का पीस मेरे पास रखा हुआ था, सुबह नाश्ते में से ब्रेड का पीस बचा था, वो मैंने कैसे भी इस्तेमाल कर लिया जाए, क्योंकि रिज़्क ज़ाया नहीं करना चाहिए बिल्कुल भी, अगले दिन कोई खाता नहीं है फिर।
अगर ब्रेड थोड़ी भी बासी हो तो मैंने उसी एक ब्रेड को हाफ हाफ किया, बारीक टुकड़े करे, कटोरी में डाले, कस्टर्ड डाला और बंडी से सजा दिया ताकि ये दोनों भाई आराम से खा लें और एक मैं और मेरे मियाँ मतलब आराम से खा लेंगे। तो ये जी फाइनल लुक थी और बहुत मज़े का बना था, क्योंकि इसमें मैंने फ्रिज में रख के थोड़ी देर बाद इसे निकाला था। यहाँ पे कपड़े सूख गए थे तो तय बना के भी रख दिए थे मैंने, रात का टाइम हो रहा था। चैनल को मेरे सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।